देखो सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने मात्र 2 मिनट का ही यहाँ चार्ट फ्रेम लगाया हुआ है और मार्केट है वो लाइव चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस प्रकार से हमें यहाँ संकेत दे रहा है कि जो ये मार्केट क्या है नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे मैंने अभी इसमें क्या हुआ है, प्रीमियम का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा वी वैप, जैसे इसके नीचे की ओर कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लगा के यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ली थी तो मार्केट कहाँ तक गया था, लगभग 200 तक गया था। लेकिन यह भी हमारा जो एस एल, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एस एल हमारा कहाँ पे है, क्योंकि इसको अभी तक मार्केट हिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो अपना एस एल लगाया था इस कैंडल की इस ऊपरी वीक पे लगाया था, ठीक है। 263। देखो हेजिंग में यही फ़ायदा होता है, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपका ऐसा लंबा भी हो जाएगा ना तो इसमें आपको डरने की बात नहीं होती, क्योंकि अपन इसमें दो पोजीशन बनाते हैं, एक पोजीशन बाय वाली, एक पोजीशन सेल वाली, ठीक है ना। तो एक प्रॉफिट क्या है, हमें प्रॉफिट देगी, एक हमें लॉस देगी, ठीक है ना। जिसका डेल्टा कम होगा और जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा, ज़्यादा डेल्टा वाली क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो अपन यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, अपने जो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कहाँ जा रहा है, डाउन ट्रेंड की ओर चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी एक क्या है, बड़ी कैंडल बनी है, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी कैंडल बनना बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई इसमें वो संदेह नहीं होती है, ठीक है। यदि आप प्रॉपर हेजिंग करते हैं तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लगभग 10 बजे के आसपास करें। आप मार्केट की कंडीशन को देख ले कि भाई मार्केट अभी क्या है, साइडवेज हो चुका है या नहीं, ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडलें बन चुकी हैं तो फिर आप अपनी हेज पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, हमारा क्या होता है, हम जैसे डेल्टा नेचुरल बनाते हैं तो मार्केट चाहे कहीं पे जाए, ठीक है ना, हमारा टाइम फिक्स होता है। फिर हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं, है ना। जो पोजीशन हमें प्रॉफिट देती रहती है हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। और हम डेल्टा का जो पैसा है वो हमें खाते रहते हैं, यानी डेल्टा, समझ रहे हो, डेल्टा थीटा ये वर्क करते हैं, ठीक ना। जिसके कारण हमें क्या है, बेनिफिट होता रहता है ना। तो आपको यदि एडजस्टमेंट आता है तो आपको चार्ट देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको राइट मार्केट की जो टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, कब मार्केट साइडवेज चल रहा है, ये आप ओआई डाटा ऑप्शन चेन को देख के आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऑप्शन चेन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, समझ रहे। क्योंकि जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं वो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कैंडल को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, ठीक है। सब यही करते हैं, हेजिंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पैसा है वो बहुत ही आसानी से बनता है, लेकिन ये मानते हैं कि पैसा कम बनता है, लेकिन जो पैसा बनता है वो बहुत ही सुकून का पैसा बनता है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती। बाइंग में तो टेंशन होती है ना। एक कैंडल मान लो भाई गिन बनेगी तो पता नहीं कब ऐसी रेड कैंडल बन जाए जो सब कुछ साफ कर दे, है ना। तो बाइंग को देखो, जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं, ठीक है, जैसे SBI बैंक के फंड हाउस मैनेजर हो जाएंगे, HDFC बैंक के हो जाएंगे, ये जितने भी बड़े बड़े फंड हाउस, इनके पास लाखों हजारों करोड़ रुपए से जो ये करते हैं ना, शेयर मार्केट में काम करते हैं, ये सभी यही करते हैं ना। क्योंकि मान लो ये सभी बाइंग करने लग जाएं तो भाई इनके जो पैसे हैं ना ये वो मिनटों में क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। बैंक क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे बात। इसलिए बड़े बड़े जो ये होते, कोई नहीं करता है बाइंग। बाइंग कौन करता है, जिसके पास 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये होते हैं वही बाइंग करते हैं, समझ रहे बात। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ बाइंग में पैसा नहीं बनता है, बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन बाइंग करने के लिए आपके पास कम से कम 2.5, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और हैवी क्वांटिटी होनी चाहिए, कम से कम में 40, 50 लोट से जब आप करोगे और आपका टारगेट मात्र 5, 6 या 10 पॉइंट होगा, तभी आप इसमें जीत पाएंगे। यदि मान लो आप बाइंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे 50 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए, भाई साहब प्रॉफिट होते हुए भी आपको लॉस होगा, ठीक है ना। तो सारा खेल किसका है, माइंड सेट का है। कम लालच करो और जीवन भर पैसे कमाते रहो,
समझ रहे हो मेरी बात? यानी इस मार्केट में जो लालची इंसान है ना वो कामयाब नहीं हो सकता, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। जो इसको बिजनेस की तरह यूज करेगा ना कि भाई आज मुझे मेरे कैपिटल का 1% मिल गया, आज मुझे मेरे कैपिटल का 0.5 मिल गया, एग्जिट मार दो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, जैसे मान लो भाई हम करते हैं यहाँ पे कभी 2.5 लाख से 3 लाख से, तो कभी हमें 1% मिल जाता है, वो मतलब मान लो मार्केट ज़्यादा ही साइडवेज हो जाए और हमें ये लगता है कि भाई नहीं मार्केट में कोई मूवमेंट आ सकता है, तो कभी कभी हमें कैपिटल का 0.5 भी लेना पड़ता है। मान लो आप 3 लाख से कर रहे हैं ना, और 3 लाख का भाई 0.5 कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। ये बताओ 1500 रुपये कोई कम नहीं होते हैं 3 लाख पे ना, दिन का आप कमा रहे हो। मान लो कोई आप बिजनेस करते हैं तो कम से कम 10 लाख से तो कोई आप दुकान ओपन करोगे ना, वहाँ बैठना भी पड़ेगा, सुबह शाम तक बैठना पड़ेगा ना, कस्टमर का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, उनके साथ माथापच्ची भी करनी पड़ेगी। यहाँ क्या आपने माथापच्ची की? नहीं की, सिर्फ आपने एक बार बैक टेस्ट किया है ना। जैसे मार्केट ओपन हो, अपने टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को लगा दो और एडजस्ट करते रहो, अपने कैपिटल का आप कुछ जैसे ही प्रॉफिट मिले बुक कर लो, बस यही तरीका है। देखो ट्रेडिंग है वो सिंपल तरीक़ों से होती है, लेकिन एक नए नए ट्रेडर को ये लगता है कि पता नहीं मार्केट में क्या क्या ही मैं यूज कर लूँ, उन सभी तरीक़ों को सीख कर मैं पैसा कमाने लग जाऊँ। ठीक है ना। देखो मेरा हरदम एक मानना रहा है, आप एक ही चीज़ को सीखो। जैसे आप बाइंग करते हैं तो आप ट्रेड लाइन से पैसा बना सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन को देख कर भी पैसा बना सकते हैं, कैंडल को देखकर भी पैसा बना सकते हैं। बस एक ही चीज़ में मास्टरी कर लो आप, समझ रहे बात, पैसा खुद बन जाएगा। लेकिन भटकते रहोगे, ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट को पैसा आप देते रहोगे। चलो मार्केट नीचे की ओर आ रहा है ना। अपना जो एसएल था उसके पास तो गया था, लेकिन मार्केट क्या था, यहाँ पर थीटा वर्क कर रहा था, इसलिए हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ। यदि हिट हो भी जाता तो कोई लॉस ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, बस यही हेजिंग का कमाल होता है। अपना प्रीमियम है 224 पे आ चुका है। ठीक है भाई, यदि जितना ये यहाँ पे साइडवेज रहता है तो प्रीमियम है धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो सेबी के जो नियम है कुछ दिनों में लागू हो जाएंगे, तो एक्सपायरी डे है कुछ में मंथली कर दी जाएगी। तो देखो भाई सेबी के नियम बदलते रहते हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे एक्सपायरी चाहे आप साल की कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ थीटा का पैसा कमाना है भाई साहब। हाँ भाई ये है एक्सपायरी मंथली हो जाएगी तो थीटा यहाँ क्या होगा, कम लगेगा। कम लगेगा तो हम क्या करेंगे, अपने 2 लॉट और बढ़ा देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सारा दिमाग का खेल है यहाँ पे, है ना। और जब एक्सपायरी मंथली हो जाएगी तो मार्केट में जो बड़े बड़े मूवमेंट आते ना, ये मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि एक्सपायरी दिन क्या होता था, जो प्रीमियम ज़ीरो होने वाले होते थे, जैसे 2-3 रुपए के मिलते थे, तो उसको क्या है लोग काफ़ी क्वांटिटी में बाय कर लेते थे, एक कॉल साइड में पुट साइड में, जिस भी साइड में मार्केट जाएगा उनको प्रॉफिट हो जाता था। ठीक ना, लेकिन ये वो 2-3 रुपए वाले प्रीमियम है उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, वो सिर्फ आपके मंथ वाले दिन ही मिलेंगे, 1 महीने के बाद ही। ठीक है ना, तो ये जो बड़ा बड़ा मूवमेंट था ये शांत हो जाएगा। ठीक है, हेजिंग करने वालों को, सेलिंग करने वालों को बहुत ही अच्छा मार्केट आने वाला है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कोई मार्केट में सेफ तरीका सीखिए। आप हेजिंग सीख सकते हैं, आप डायरेक्शनल हेजिंग सीख सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल यानी बिना चार्ट को देखकर किस प्रकार आप हेजिंग की जाती वो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, बस अपने पैसे को बर्बाद ना करें, बहुत ही मेहनत की कमाई है दोस्तों। देखो भाई मेरा तो एक ही मानना है कि चाहे आप कम कमा लें, लेकिन वो पैसा जब आप कमाएं तो आपके दिल को सुकून मिलना चाहिए। ठीक है, यदि मुझे मान लो 1000 रुपये भी दिन के मिलते हैं ना, तो बहुत ही सुकून का पैसा मिलता है।